कैसे मुसलमान हो यार? 5 आदमी को मैंने खड़ा कर का एक भी खड़ा नहीं हुआ। क्या होगा? अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं? इस जलसा कराने का कोई फायदा नहीं अगर 5 आदमी ऐलान नहीं किए तो। मैं देखना चाहता हूँ कौन है माँ का बेटा, कौन है नबी का दीवाना, कौन है आला हज़रत का चाहने वाला, कौन है हुजूर ताजुल शरिया का सच्चा आशिक जो खड़ा होकर कह दे कल चल साहब हम फिर ही शादी करेंगे। इधर कमाना नहीं है, सब शादी हो गई। सब कितना मान लिए बेटा? कितना मान लिए? कौन हाथ उठा कर बताओ फिर ही करेंगे। वहीं से हाथ उठाओ। वो तो मैं जानते, इधर से मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की शादी फिर ही करूंगा। ये तो उलमा है यार, ये तो उलमा फिर ही करते ही हैं। तुम कब से सुधरोगे? तुम कब बेटी वाले से भीख मांगना बंद करोगे? तुम्हें है ये उलमा है, ये खाना नजराना अकीदतमंद सब बातें, कुछ तो फायदा होना चाहिए आपको। आप जलसा से चंदा ही दिया, 3 महीना 2 महीना से चंदा दे रहे हैं, अभी भी आपने चंदा ही दिया। जलसा ने आपको क्या दिया है? जलसा से आप क्या लेकर जाएंगे? सवाब तो मिलेगा ही, सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे आप, लेकिन सीखा आपने क्या? क्या सीख के जाएंगे? वजू बनाने का तरीका आपको आता है? नापाक हो गए तो गुस्ल का तरीका मालूम है? कौन सिखाएगा? उलमा सिखाएंगे। आइए इनके बारगाह में जानू अदब होइए, सीखिए इनसे। आप मुसलमान हैं, अकीदा आपका पता नहीं है। आप मुसलमान है, पूछिए कौन मुसलमान है? हम सुन्नी मुसलमान हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, गौस ख्वाजा बरदा के मानने वाले हैं। ये बताइए कम सुन्नी है? और सुन्नी मुसलमान जहेज लेता है, डिमांड करता है बेटी वालों से। ये कहाँ का है यार दस्तूर? कौन, किसने आपसे बोल दिया कि बेटी वालों से पैसा मांगो? आप कौन बता दिया है कि बेटी वाले से पैसा मांगो? आप इतना मजबूर हो गए हैं, मुसलमान इतना गिर गया है, क्या उसके पास कमाई नहीं है? क्या वो लाचार है? क्या वो इतना कमजोर, इतना गरीब, इतना मुफलिस है कि अपनी बीवी को पलंग नहीं दे सकता, अपनी बीवी को बेड बिस्तर गद्दा नहीं दे सकता? जब वो मैके से लेके आएगी तब बेचारी सोएगी। इतना मुसलमान मजबूर हो गया है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ होश है? मैं 5 आदमी देखना चाहता हूँ, 5 आदमी मजमा में, सिर्फ 5 आदमी। मौलाना मंजूर साहब है, उलमा है, 5 आदमी, 5 आदमी ईमानदारी से बताए खड़े होकर, या बाप बताए या बेटा जो गैर शादीशुदा हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हो, दादा पोता खानदान का गार्जियन, 5 आदमी चाहिए। खड़ा होकर कह हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। ये लड़का खुद बोले क्या है? ले लो बेटा, ले लो। 5 आदमी ईमानदार चाहिए। सब मुसलमान हैं, सब अपने आप को ईमानदार होने का दावा करते हैं। मुझे 5 आदमी चाहिए जो खड़ा होकर, अगर बेटा जवान है, मालिक है, खुद कह दे, बाप गार्जियन है, खुद कहे, या कोई गार्जियन है वो बोले तो हम फ्री में अपने बच्चा की शादी करेंगे। सिर्फ 5 मुसलमान चाहिए जो खड़ा होकर कह दे कि अपने बच्चा की शादी फ्री करेंगे। ये लड़का अगर खुद शऊरमंद है तो कह दे कि मैं फ्री शादी करूंगा। कौन है 5 ईमानदार लोग? देखें, जलसा का मकसद अभी हल हो जाएगा। 5 आदमी देखें, पूरी दुनिया देखेगी यूट्यूब पे। बेटा वो लोग आएगा तो तुम उसका कैमरा में नाम लिखो, उसको दिखाओ कैमरा में कौन 5 आदमी है जो पंजतने पाक के नाम पे आते हैं और कहते हैं कम हलचल साहब आपके हाथ पे यहाँ ऐलान करते हैं कि फ्री शादी करेंगे। कौन 5 आदमी है? तो देखते हैं जलसा का मकसद हो गया, नहीं खड़ा हो गए तो माइक पे खड़ा होकर कहूंगा आपका जलसा कराना फेल हो गया। कोई फायदा नहीं है इस जलसा कराने से कि 5 लोग यहाँ तोबा करेंगे हम फ्री शादी करेंगे, बच्चों की शादी फ्री करेंगे। लेकिन आप खड़ा नहीं हो रहे हैं, आप लालची हैं। आपको बेटी वाला से पैसा चाहिए, हीरो होंडा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गद्दा चाहिए, पलंग चाहिए, सोफा सेट चाहिए। क्या इतने बड़े भीख मंगा है हम? काम दूसरे के बेटी के जब लेके आएगी तब हम उस पर इस्तेमाल करेंगे।
कहाँ है हम? कहाँ जा रहे हैं हम? इतना गरीब हो गया मुसलमान, इतना भिखमंगा हो गया मुसलमान कि एक बेटी पलंग लेके आएगी ससुराल में तब उस पर सोएगी। इतना गरीब हो गया बेटे का बाप, अपनी बहू को पलंग नहीं दे सकता। वो गद्दा लेके आएगी स्पॉन्ज का, वो अपने बाप से खरीद के तब वो आप बिस्तर पे सोएगी, अपने प्लेट में खाएगी। तुम्हारे पास प्लेट नहीं है तो अपनी बहू को खिला सको? कैसे मुसलमान हो यार? 5 आदमी को मैंने खड़ा कर कहा, एक भी खड़ा नहीं हुआ। क्या होगा? अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं? इस जलसा कराने का कोई फायदा नहीं अगर 5 आदमी ऐलान नहीं किए तो। मैं देखना चाहता हूँ कौन है माँ का बेटा, कौन है नबी का दीवाना, कौन है आला हज़रत का चाहने वाला, कौन है हुजूर ताजुल शरिया का सच्चा आशिक जो खड़ा होकर कह दे कल्चर साहब हम फिर शादी करेंगे। कौन है आला हज़रत का दीवाना? कौन है मसलक के आला हज़रत पे चलने वाला? अरे यूट्यूब वाला भी तो नहीं बोल रहा साहब, इन लोग भी चाहिए। ये कहा सब कमारे, सबकी शादी हो गई, इसमें कमारे नहीं है कोई? अल्लाह देख रहा, ये लोग कमारे नहीं है, ये कमारे नहीं है यूट्यूबर। इधर कमारे लोग नहीं है, इधर कमारा नहीं है, सब शादी हो गई। सब कितना माल लिए बेटा? कितना माल लिए? कौन? हाथ उठा के बताओ, फिर ही करेंगे। वहीं से हाथ उठाओ। वो तो मैं जानते, इधर से मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की शादी फ्री करूंगा। ये तो उलमा है यार, ये तो उलमा फ्री करते ही हैं। तुम कब से सुधरोगे? तुम कब बेटी वाले से भीख मांगना बंद करोगे? कब तुम्हारे अंदर इनकलाब जगेगा? बड़ा बड़ा नल्ला चाहिए, बड़ी बड़ी बोटी चाहिए, जाके बेटी वाले से डिमांड करता है। गलत बोलते हैं, सच बोलो आप। अरे गलत बोल रहे हैं, सच बोल रहे ना, फिर भी आप तैयार नहीं हो। ऐसे जलसा मत कराओ, मस्जिद में ऐलान करके चंदा ले लो, मत बुलाओ हलचल शिवानी और मुफ्ती मोइनुद्दीन को। क्या फायदा जलसा करने? चलिए यही जब पूछते हैं कि फजर की नियत अरबी में बताइए, कौन बताएगा? फजर की नमाज की नियत अरबी बताओ, कौन बताएगा? बताइए। एक भी आदमी खड़ा नहीं हो रहा। कहाँ जा रहे हैं हम? वजू में कितने फराइज हैं? वजू में एक 100 रुपया मैं इनाम दूंगा जो खड़ा होकर बताएगा वजू में कितने फराइज है। 100 रुपया के इनाम हलचल दीवानी भी देगा। अभी तो निकालता हूँ, 100 रुपया के बताए कोई है नबी का दीवाना जो खड़ा होकर बताए वजू में कितने फराइज है? बताइए। मौलाना साहब देख लीजिए कहाँ जा रही है, कहाँ गए इमाम साहब? कौन है इस मस्जिद का इमाम? बताया है कि नहीं आप? इनको पता तो क्यों नहीं बता रहा? 100 रुपया क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं 100 रुपया मुझसे ले गया? या तो इनकी कमी है या फिर आपकी कमी, आपने बताया ठीक नहीं है। आप सीखो, आप नापाक हो गए। एक चीज मैं बताता हूं, आपके बदन पे नजासत लग गई, कपड़ा नापाक हो गया, कैसे आपका कपड़ा पाक होगा? आप बताइए। 100 रुपये इनाम देता हूं। आपका ये कपड़ा नापाक हो गया, आपके कपड़े में गंदगी लग गई, नापाक नजासत लग गई, ये कपड़ा कैसे साफ होगा? बता दीजिए। शरीयत के मुताबिक 100 रुपये का इनाम देता हूं। पढ़ो यार, पढ़ो, मत कराओ ऐसे हंगामे शोर शराबे। इस्लाम का हुक्म है, पूछिए उलमा से, इस हाथ को दो, इस हाथ से किसी को दो, इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं मुफ्ती साहब? इनसे पूछिए, इस हाथ से अगर किसी को दे रहे हो, इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। मौला सलीम 1.5 घंटा चिल्लाए, मुश्किल से 50,000 नहीं हुआ है। ये इतना बेदार कौम होती 1 मिनट में लाकर सब देते, मसला हल हो जाता। 1.5 घंटा चिल्लाने की नौबत क्यों आई? एक मौलवी 1.5 घंटा चिल्लाएगा, 1000 दुआएं देगा, रोएगा, तब तुम पैसा दोगे? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? 10 मिनट का काम था, पूरा लोग उठते 1 सेकंड में पैसा देते, कहते हैं जब पैसा खत्म, अब चंदा खत्म, तकरीर कीजिए।
आपने ऐसा नहीं किया। 1.5 घंटा चिल्लाया उछाली मेरा पानी को, तब 50,000 रुपया आया। क्या हुआ ऐलान करने का फायदा? फला था 10,000, फला था 5,000, कोई फायदा नहीं होगा। आपने तो नाम के लिए दिया, शोहरत पैदा करने के लिए, अल्लाह को राजी कर। एक बंदा आया था, मैंने देखा, मौलाना सलीम साहब पूछ रहे थे तुम्हारा नाम क्या, नहीं बताया। उसने कहा हो गया सर, पैसा लीजिए, नहीं बताया। मैं समझ गया पढ़ा लिखा इंसान है। पूछते रह गए मौलाना सलीम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बात भाई इशारा कर रहा था, नहीं बताऊंगा, रख लो मेरी तरफ से। ये है जिंदारी, ये है ईमानदारी, ये इस्लाम है। गलत बोले तो मेरी जबान काट लो। कहाँ जा रहे हैं हम यही नहीं बोलते, यही नहीं, पूरे मुल्क में बोलते हैं। बहुत ईमानदार भी हम हैं और बहुत ज़ियानतदार भी हम हैं। हक चढ़ के बोलते हैं, सर चढ़ के बोलते हैं। पूरे मुल्क में बुलाए जाते हैं। मेरे पास फुर्सत नहीं है मियाँ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? हक बोलो, हक हक, गर्दन कट भी जाए फिर भी हक 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 कहते रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम नहीं सुधरो, नहीं सुधरे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर नहीं सुधरोगे ना, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये बच्चे रहेंगे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। समझे मेरे भाई? पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। लो सुभान अल्लाह भी नहीं बोलेंगे आप? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़े, देखता हूं कहां पहुंच है आपकी। एकदम शेर पढ़ता हूं, आप शेर समझो। मुझे कब्रों में नहीं किताबों में उतारो। कोई समझ में आया? देखो ए मौलाना साहब सुनिए, ए इमाम साहब आप भी सुनिए। मुझे कब्रों में नहीं किताबों में उतारो। मुझे कब्रों में नहीं किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। पढ़ोगे तब न बुझाएगा, पढ़िएगा जब न बुझाएगा। ये जलसा क्या है? पैगाम, पैगाम जलसा क्या दे रहा? मुफ्ती साहब से सुनिएगा, इतनी अच्छी गुफ्तगू होती है, इतनी लाजवाब। इनके पास भी टाइम नहीं है। मौलाना मंजूर साहब से पूछे, इन्होंने कहा कल्चर सिबानी साहब आपकी तारीख और मुफ्ती मेहरुद्दीन के दोनों मिल के तारीख दे दो। हमने कहा भाई मेरे पास तो खुद फुर्सत नहीं है। मुफ्ती मेहरुद्दीन साहब को हम कोई दोनों लिए कॉन्फ्रेंस में कर दिया हम लोग तारीख। चले आए, जबकि सुबह में मेरे पेट में दर्द हो गया था। रात को जलसा में था, हम थे, मौलाना सैफुल्लाह साहब थे, मुफ्ती ताहिर हुसैन बिस्वाई थे, शम्स कतबी थे, शम्स कमर थे, 1000 उलमा थे। लेकिन रात को जलसा किया, सुबह गैस हो गया, पेट में दर्द, हम समझे हो गया आपका जलसा चला गया। लग रहा कि मौलाना साहब को 5000 वापस करना पड़ेगा। लेकिन फिर दवा खाया, सोया, 10 बजे उठा और सीधे आपके बीच आ गया। 2 घंटा मालदा स्टेशन पे रेलगाड़ी के धुआं खाता रहा। 10 मिनट में गाड़ी जा रही है, 10 मिनट में जा रही है, 2 घंटे के बाद आई। कोई शिकायत नहीं। तबीयत मेरी खराब आज भी है, मैं खिचड़ी खा के बोल रहा हूँ। जिसने खिचड़ी खिलाया उसके लिए दुआ देता हूँ। उस खिचड़ी में जितने चावल के दाने, जितने दाल के दाने हैं, हर दाने के बदला अल्लाह उसे जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन बोलो ना यार। हर दाने के बदला मैंने दुआ दी। मौलाना मंजूर साहब जरा सा मुस्कुराइए तो आप। अरे मुस्कुराओ ना यार। मुस्कुराने को इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है, रसूल करीम की सुन्नत है। लेकिन मुस्कुराना, मुंह फाड़ के हंसना नहीं। मुंह फाड़ के हंसना नहीं, सिर्फ मुस्कुराना। और एक पैगाम दे रहा है चल सिवानी, दुनिया में जियो अपने लिए नहीं, गैरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जिंदा रहो। मेरा पैगाम पूरे मुल्क में। यह मत देखो कि मेरा पड़ोसी कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्धिस्ट है, जैनिज्म है, पारसी है या मुसलमान, मत देखो कौन है, सिर्फ देखो मेरा पड़ोसी है, उसकी मदद करो। ये इस्लाम का सबक है,
ये इस्लाम कहता है। तेरे बगल में गैर मुस्लिम भी है, तेरा पड़ोसी है, पहले उसकी मदद करो तब तुम आगे बढ़ो। ये इस्लाम का पैगाम है। भैया हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, दूसरों के लिए जिंदा रहिएगा ना, दूसरों के लिए जिंदा रहिएगा, मर कर भी जिंदा रहिएगा। मर जाइएगा फिर भी जिंदा रहिएगा, और अपने लिए रहिएगा तो जिंदा रहकर भी मर जाइएगा, जिंदा रहकर भी मौत के घाट उतर जाइएगा। दूसरों के लिए जिंदा रहिए, दूसरों के लिए मदद कैसी? विदाउट इंटरेस्ट, मतलब कि हमदर्दी नहीं, मोहब्बत की हमदर्दी। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। दोस्तों वक्त दीजिए, फिर आऊंगा, फिर कुछ बात करूंगा। ना शरीफ सुनिए, ये बच्चा है ना,